करगिल से प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा संदेश, कहा पाकिस्तान ने हमेशा मुंह की खाई फिर भी कुछ सबक नहीं सीखा। पीएम मोदी की खुली चुनौती, बोले आतंक के आका सुन ले, हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देंगे। करगिल विजय दिवस की 25वीं बरसी, पीएम मोदी ने द्रास में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा अग्निवीर पर विपक्ष झूठ फैला रहा। पीएम के बयान पर खड़गे का पलटवार, कहा करगिल विजय दिवस पर मोदी ने तुच्छ राजनीति की। अग्निवीर योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, इसीलिए विरोध कर रहे टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को किया नमन, कहा उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। द्रास में सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुख ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने करगिल हीरो को दी श्रद्धांजलि। बाइक एक्सपीडिशन टू बॉर्डर एरिया अभियान को दिखाई हरी झंडी। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना, कहा पहले सुरक्षा बलों के हाथ बंधे थे, आज जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट है। विपक्ष के अग्निवीर योजना का विरोध करने पर भड़के सीएम योगी, कहा कुछ लोगों के लिए राजनीति देश से बड़ी हो गई। योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी पुलिस में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। यूपी के बाद एमपी और छत्तीसगढ़ सीएम का भी ऐलान, पुलिस में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो 24 घंटे में अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। पाकिस्तान सीधे नहीं लड़ सकता, इसीलिए हमेशा पीठ में छुरा घोंपता है, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का बयान। शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस को दी नसीहत, का राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं। पीएम मोदी की चेतावनी के बाद हलचल तेज, पाकिस्तान की 23वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने तोपें लगाई। सीएम योगी ने लखनऊ मंडल के विधायकों के साथ की बैठक, केशव मौर्य के बाद ब्रजेश पाठक ने भी मीटिंग से बनाई दूरी। यूपी बीजेपी में बदलाव की खबरों को भूपेंद्र चौधरी ने किया खारिज, का बदलाव जैसा कुछ नहीं है। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी बोले पार्टी में सभी को अपनी बात कहने का हक है। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला, कहा कई विभागों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा। केशव मौर्य को लेकर बोले अखिलेश, सुनने में आया है कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली वालों के वाईफाई का पासवर्ड है। केशव मौर्य का पलटवार, अखिलेश को कांग्रेस का मोहरा बताया। केशव मौर्य का दावा, 2017 की तरह 2027 में भी खिलेगा कमल। अखिलेश के बयान पर यूपी कांग्रेस चीफ ने जताई सहमति। अजय राय बोले लड़ाई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच है। 2018 में गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी का मामला, यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी हुए पेश। राहुल गांधी ने जज के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन जबरदस्त हंगामा, विपक्षी नेताओं ने सदन में टेबल पलटने की कोशिश की। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर वेल में पहुंचे थे महागठबंधन के विधायक। बिहार विधानसभा का सत्र छोटा लेकिन उपयोगी रहा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। विजय सिन्हा ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, कहा सदन में सिर्फ हंगामा और अराजकता फैलाई गई। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की विधान परिषद की सदस्यता रद्द, सीएम नीतीश की मिमिक्री करने पर एक्शन। सुनील सिंह की सदस्यता रद्द होने पर बोली राबड़ी देवी, ये लोकतंत्र की हत्या है। सदस्यता रद्द होने पर बोले सुनील सिंह, फेक केस में कार्रवाई हुई, सदस्यता रद्द करने का नियम नहीं है। बिहार बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे 2025 का चुनाव। हैदराबाद में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस चीफ खड़गे ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए कमेटी गठित की, महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर कमेटी करेगी बात। पीएम मोदी ने शिंकुला टनल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, कल पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, 10 साल में रक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार हुए। संसद परिसर में कर्नाटक बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, मुडा घोटाले का मुद्दा उठाया। बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कांग्रेस सरकार में कोई गैरकानूनी काम नहीं हुआ। रामनगर जिले का नाम बेंगलुरु साउथ रखा गया, कर्नाटक कैबिनेट ने दी मंजूरी। रामनगर का नाम बदलने पर सियासत तेज, बीजेपी सांसद लहर सिंह सिरोया बोले राम नाम से पता नहीं क्यों एलर्जी है। पिछली सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र लाए चंद्रबाबू नायडू, का आंध्र प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय तेलंगाना से नीचे गिरी। तेलंगाना बजट को बीआरएस नेता केटी रामाराव ने बताया हास्यास्पद, 6 में से 1 भी गारंटी के लिए बजट में फंड नहीं मिला। लाओस में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, कई मुद्दों पर बातचीत। पुरातात्विक धरोहरों की तस्करी रोकने के लिए साथ है भारत अमेरिका, दोनों देशों के बीच हुआ समझौता। अब देश की सांस्कृतिक संपत्तियां वापस आ सकेंगी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। कल होगी नीति आयोग की बैठक, झारखंड के सीएम सोरेन और बंगाल की सीएम ममता होंगी शामिल। नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ हो रहे राजनीतिक भेदभाव का मुद्दा उठाऊंगी, सीएम ममता का बयान। सीएम ममता बोली बंगाल के मुद्दे उठाना मेरा कर्तव्य है। सीएम ममता को जब नीति आयोग पर भरोसा नहीं तो मीटिंग में क्यों जा रही हैं, बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का तंज। ममता बनर्जी के बयान पर भड़के सांसद जगन्नाथ, सरकार बंगाल विभाजन के आरोप को बताया गलत। जेडीयू नेता केसी त्यागी की केंद्र से मांग, इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद रहे आंदोलनकारियों को हर महीने मिले 50,000 रुपए पेंशन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नीट यूजी का रिवाइज रिजल्ट जारी, ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद मात्र 17 बच्चे बने टॉपर।
मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में CSIR नेट पेपर में धांधली, बाहर से हल कराया जा रहा था पेपर, मामले में गिरफ्तार। मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में STF का छापा, सर्च ऑपरेशन में खुलासा, एग्जामिनेशन लैब के सर्वर से छेड़छाड़ की गई। कावड़ रूट पर नेम प्लेट को लेकर रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूपी सरकार की दलील, 29 जुलाई को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को 2-2 कोई नाम लिखना चाहे तो लिखे, ना लिखने वालों को मजबूर नहीं कर सकती। मनीष सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ी, शराब घोटाला केस में जेल में बंद है दोनों। सीएम केजरीवाल की पत्नी से मिली ममता बनर्जी, दिल्ली सीएम आवास पर हुई मुलाकात। राजौरी में सुरक्षा बलों को कामयाबी, पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, पिस्तौल, मैगजीन और कई राउंड गोलियां बरामद। बीजेडी चीफ नवीन पटनायक की सीएम ममता से अपील, बंगाल ओडिशा बॉर्डर पर आलू से लदे ट्रक फंसे हैं, कृपया मामले में हस्तक्षेप करें। सुल्तानपुर में लोको पायलट से मिले राहुल गांधी का एक्सीडेंट रोकने के लिए लोको पायलट्स को सुविधा देना जरूरी है। असम के मोइदम्स यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हुआ शामिल, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बोले, पीएम की वजह से मिला सम्मान। उद्धव ठाकरे को बर्थडे पर 27,000 हीरो से जड़ी बाला साहेब की गिफ्ट मिली तस्वीर, प्रसिद्ध कलाकार शैलेश आचरेकर ने बनाई तस्वीर। हरियाणा के चुनाव प्रचारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले सीएम, नायब सैनी, विधानसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। पटना में टीचर्स पर पुलिस का लाठीचार्ज, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सचिवालय का कर रहे थे घेराव। रायगढ़ के अलीबाग बीच पर रेस्क्यू ऑपरेशन, समुद्र तट पर फंसे मालवाहक जहाज से 14 क्रू मेंबर्स को बचाया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास हादसा, मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। मुरादाबाद के लैक्मे इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर और उसका पति गिरफ्तार, दोनों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप है। कोलकाता में बीजेपी का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, बिजली बिलों में बढ़ोतरी के खिलाफ जताया विरोध। यूपी के सीतापुर में ड्रग तस्कर गिरोह के 9 सदस्य हुए अरेस्ट, 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त। सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला, अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। ऑपरेशन चक्र 2 के तहत सीबीआई का एक्शन, 43 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। कावड़ खंडित होने पर गुस्साए कावड़िए, समुदाय विशेष की कार में की तोड़फोड़, 3 लोगों से मारपीट भी हुई। हापुड़ में कावड़ रूट पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, एडिशनल एसपी बोले, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात, 2 शिफ्टों में करेंगे काम। यूपी के बिजनौर में सड़क हादसे में 2 कावड़ियों की मौत, 2 की हालत गंभीर। रोहतास के प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील में चूहा निकला, जांच में जुटा प्रशासन। भोपाल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर आरोप, निजी स्कूल में घुसकर स्कूल संचालक को पीटा। लुधियाना में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, एमपी और यूपी में तेज बारिश की आशंका। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर हुई भारी बारिश, सड़कें दरिया में तब्दील हुई। दिल्ली में जल जमाव ने रफ्तार पर लगाई ब्रेक, कई जगहों पर लगा लंबा जाम। यमुनोत्री में भारी बारिश के बाद यमुना नदी में आई बाढ़, नदी किनारे बसे कई घर हुए क्षतिग्रस्त। देहरादून में आज सभी स्कूल कॉलेज रहे बंद, भारी बारिश की चेतावनी की वजह से फैसला लिया गया। मूसलाधार बारिश की आशंका के चलते नवी मुंबई और पनवेल में सभी स्कूल कॉलेज बंद। रायगढ़ और रत्नागिरी में मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज में आज की परीक्षाएं रद्द, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद फैसला। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों में पानी घुसा। सूरत में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह पानी भरा। भोपाल में कई घंटों तक हुई लगातार बारिश, शिवनगर समेत कई इलाकों में हुआ जलभराव। कमला हैरिस को मिला बराक ओबामा का साथ, पत्नी मिशेल ने भी राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए दिया समर्थन। इजरायली पीएम के अरेस्ट वारंट को चुनौती नहीं देगी ब्रिटेन सरकार, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया है वारंट। बजट के बाद की गिरावट से उभरा बाजार, सेंसेक्स 1293 अंक चढ़ा, निफ्टी ने 429 अंकों की लगाई छलांग। विमेन्स एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। मंधाना का अर्धशतक, रेणुका राधा ने 3-3 विकेट लिए। कल से होगी ओलंपिक के मेन इवेंट की शुरुआत, 16 खेलों में उतरेंगे भारत के 117 खिलाड़ी। कल से मेडल इवेंट का होगा आगाज, साइकिलिंग, डाइविंग, स्विमिंग के साथ फेंसिंग, जूडो, रग्बी और स्केटबोर्डिंग के कुछ इवेंट्स के मेडल तय होंगे। भारत के 117 खिलाड़ियों में से 70 खिलाड़ी पहली बार खेलेंगे ओलंपिक, 47 खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक बार से ज्यादा बार खेल चुके हैं। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के 25 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा, सीएम सैनी ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं, कहा देश को आपसे ढेरों उम्मीदें हैं।